हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल BHU एग्रीकल्चर। मेरा नाम है शुभम पाल और आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 का जो कि 16 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में होना है, तो BHU एग्रीकल्चर जो है BSc एग्रीकल्चर मेनली जो है उसके बारे में आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। 40 से 45 दिन अभी बचे हुए हैं, तो आपका क्या प्लान होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए और कौन से वो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जो मैंने फॉलो किए थे और आप में अगर उसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छा रैंक प्राप्त कर सकते हैं। सो पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको रिवीजन करना है। जो आपने अभी तक नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या फिर कहीं पे अंडरलाइन करके पढ़ाई की है, सो उन सब चीज़ों को आपको एक बार रिवीजन करना है। 2 से 3 बार अगर रिवीजन कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत सारे डेटा होते हैं जो भूल जाते हैं। मतलब एक बार आपने पढ़ा फिर वो कुछ दिनों बाद आपको भूल भी सकता है। सो अगर 2-3 बार अगर आप पढ़ लेंगे तो लास्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक चीज़ और है इसी बात में कि आप कोई नया चीज़ अभी ना पढ़ें, जो आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज़ करना है। नया चीज़ पढ़ेंगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको हड़बड़ाहट होने लगेगी कि अभी और क्या पढ़ना है, ये सब चीज़ें। सो आपको सिलेबस तो पता है उसी के बारे में, और डिटेल में हमारा जो चैनल है उसमें भी आप पा सकते हैं। हम लोग टेलीग्राम में भी हैं, तो टेलीग्राम में हम लोग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप्स इज़ रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको पुराने जो क्वेश्चन पेपर्स हैं BHU के, जिस सब्जेक्ट से आप दे रहे हैं, BHU एग्रीकल्चर का बात कर रहा हूं, तो क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं BHUonline.in। ये जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर जाके आप ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। एटलीस्ट 6 से 7 साल के क्वेश्चन पेपर आप उनको सॉल्व कीजिए। और इनका आंसर्स अगर आप यूट्यूब में जाके सर्च करेंगे तो आंसर्स कई जगह इसको गलत दे दिया जाता है। तो आप अगर हम लोग का चैनल भी है, तो यही चैनल में आप टेलीग्राम में भी अगर ज्वाइन कर पा रहे हैं तो वहाँ से आपको इसका आंसर की भी मिल जाएगा, पूरा सॉल्यूशन सहित आपको मिल जाएगा प्रीवियस से। एटलीस्ट 6 ईयर्स का आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि BHU के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैं बता रहा हूँ कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट टिप्स इज़ प्रैक्टिस एज मैनी क्वेश्चंस एज यू कैन। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, किसी एक टॉपिक को उठा लीजिए, उसमें से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वैसे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप कोई क्विज़ वगैरह कर पा रहे हैं तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और कोई एक टॉपिक तो फिक्स नहीं है, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि आपको कहाँ पे लैक पॉइंट है, कहाँ पे वीक पॉइंट है, किस चैप्टर में आप अच्छा कर पा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा कम टाइम दीजिए, और जो जिसमें आपको लग रहा कि इसमें थोड़ा हमको दिक्कत जा रहा है तो उसमें ज़्यादा टाइम दीजिए। तो आप इस तरह टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के पहले एटलीस्ट 30 डेज जो है उसमें आप पूरा प्रैक्टिस कीजिए, फिर रिवीजन तो चलता रहेगा। साथ बाद आपको एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सेल्फ असेसमेंट करना है, आपको एनालाइज करना है आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं, क्योंकि 2 घंटे का पेपर है, 300 नंबर का पेपर है और 100 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको एनालाइज करना है कि आप 2 घंटे में क्या स्पीड है आपकी, क्या एक्यूरेसी है, कितना परसेंटेज आप मतलब आंसर सही कर पा रहे हैं। क्योंकि आपको इसमें BHU में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, खासकर BHU एग्रीकल्चर की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था 2018 में तो 75,000 प्लस ये एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए गए थे। अभी 80,000 के आसपास ये मतलब एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं 2020 के लिए। तो इसमें कंपटीशन तो बढ़ जाता है, तो आपको अच्छे मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कट ऑफ इसका हाई जाता है 235 प्लस, 235 या 230 या 235 या इससे ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है जैसे मैंने बताया। और अलग अलग कैटेगरी के वाइज उसमें काउंसलिंग प्रोसेस होता है, जो कि वहाँ पर आपको आने के बाद ही पता चलेगा। वंस यू गेट कॉल लेटर, आपको एक बार अगर कॉल लेटर मिल जाता है उसके बाद ही आपको फिर काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। बाकी जो प्रोसेस होगा वो हम लोग आपको अपडेटेड करते रहेंगे। सो ये इंपॉर्टेंट टिप्स मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको सेल्फ असेसमेंट करना है, आपके अपने बारे में जानना कि कितना टाइमिंग में कितना क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, ये सब चीज़ का आपको प्रोग्रेस रखना है सब चीज़ों का। अब मैं जैसे कि बात कर रहा हूँ कि आपको जो बचे हुए दिन हैं 40 से 45 दिन, इसमें आपको क्या करना है। तो इसमें आपको जो प्लान बना रहे हैं आप पूरा एक प्लान बनाइए कि हर दिन में डेली क्या हमारा टारगेट होना चाहिए। क्योंकि अभी तक जो मैंने टिप्स बताया, अगर आप रेगुलर नहीं रहते हैं इन सब चीज़ों में, अगर आप रेगुलर स्टडी नहीं कर रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा।
आपको डेली टारगेट बनाना होगा, जैसा कि मैं खुद करता था कि हमको मुझे आज इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, इसका रिवीजन कंप्लीट करना है, इसके पूरे क्वेश्चंस मुझे कंप्लीट करना है, तो मैं उनको ज़रूर ही करता था। तो आप ये टारगेट कीजिए, अपने आप को चैलेंज कीजिए कि हाँ मैं ये, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। जो रेगुलर स्टडी है उसको आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको एक पैसन होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कि हमको BHU में पढ़ना है, क्योंकि BHU एक छोटा मोटा यूनिवर्सिटी नहीं है, ये इंडिया का तीसरा रैंक का यूनिवर्सिटी है। और इसका वैल्यू जब एक बार आप इसका पार्ट बन जाते हैं, इसमें एडमिशन आपको मिल जाता है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि BHU ऐसी यूनिवर्सिटी क्यों है जो दूसरे यूनिवर्सिटी से इसको अलग बनाती है और लोग इसको क्यों पाना चाहते हैं। सो ये आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए कि हमको BHU में एडमिशन लेना है। एग्रीकल्चर वहाँ का बहुत ही माना जाना एक प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर है, वहाँ पे BSc एग्रीकल्चर जो होता है। सो इसीलिए इतना कंपटीशन है उसके लिए। जैसा कि आप लोग को पता भी होगा कि BHU में टोटल 6 इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें से, क्योंकि इंस्टीट्यूट फैकल्टी होना अलग चीज़ है, लेकिन इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो टोटल 6 हैं। और उनमें से इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस IAS के नाम से जो जाना जाता है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। सो इसीलिए इतना कंपटीशन इसके लिए हो जाता है। इसके साथ ही आप अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये जो लास्ट समय है 40 से 45 दिन, इसमें अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो फिर दिक्कत हो सकता है एग्ज़ाम के समय में, या फिर आपको प्रिपरेशन करने में अभी दिक्कत हो जाए। तो हेल्थ का भी इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है, तो उसका ध्यान रखें। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स थे जो मैंने अपनी तरफ से आपको बताए हैं। बट ये सब तभी काम करेगा जब आप लोग इनको रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं एक प्लानिंग तरीके से, कि जो बचे हुए दिन हैं कैसे पढ़ना है, तभी आपको ये मतलब आपका सक्सेस बढ़ जाएगा, सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि 80,000 बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो सभी पढ़ने वाले नहीं हैं। कम से कम कंपटीशन, मेनली कंपटीशन 25,000 बच्चों में, उनमें से भी ज़्यादा अच्छे पढ़ने वाले 10,000। सो जितना मेहनत करेंगे उतना आपको फ़ायदा रहेगा। सो BHU BSc एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी डाउट है, कुछ भी स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप हमें इसी BHU एग्रीकल्चर टेलीग्राम चैनल में भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको रेगुलर क्विज़ वगैरह आपको प्रोवाइड किया जाता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद।